हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार हरियाणा के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हैं और नित नए विकास का आयाम स्थापित कर रहे हैं। बीते दिनों हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन की जिम्मेदारी डॉक्टर अरविंद यादव को सौंपी गई। इस बीच हमारे संवाददाता अजय अत्री की तरफ से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वैसे तो प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश में चहुमुखी विकास करा रही है। कहीं संवाद केंद्रों के माध्यम से, कहीं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन से सीधा संपर्क प्रदेश के मुखिया द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात करने लगे हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, तो इसको लेकर के जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो क्या कुछ नई कार्य योजना लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि प्रदेश का और अधिक विकास हो सके। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से जब से उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है उसके बाद से क्या कुछ नया हो पाया है और क्या कुछ नई कार्य योजना लेकर के वो आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खबरफास्ट पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करें कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए कार्यों की, तो जिस तरीके से पहले की अगर बात करने लगे हरको बैंक के चेयरमैन के तौर पर आपको जब जिम्मेदारी मिली तो नया कुछ देखने को मिला। इसी तरीके से अब टूरिज्म की अगर बात करने लगे तो क्या कुछ नया जो है कराने जा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से टूरिज्म महकमा एक सुस्ती की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। देखिए अजय जी, मैं पहले तो आपके चैनल का, खबरफास्ट चैनल का अभिनंदन करता हूँ कि आप इतनी चिंता करते हैं। और मुझे दायित्व मिला था 11 जनवरी को, मैंने पदभार ग्रहण किया था और उससे पहले तैयारी चल रही थी। हम हर साल जो है एक हस्तशिल्प मेला आयोजित करते हैं सूरजकुंड पर, तो वो पहले से तय था 3 फरवरी से 19 फरवरी तक। तो वो हमने 3 फरवरी से 19 फरवरी तक जो 36वां सूरजकुंड मेला था, नए आयाम के साथ हमने उसको संपन्न कराया। नए आयाम इस मामले में कि हमारे पास 40 से ज़्यादा देशों का उसमें सहभागिता रही। हमारे जो है कोई 17 लाख के लगभग पर्यटक उसके अंदर पर्यटन की दृष्टि से हमारे आए। उसी बीच में G20 वालों की एक बैठक का आयोजन किया गया। यानी यदि इसको विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतने बड़े स्तर के ऊपर ये मेला आयोजित किया गया। इसके बाद हम हमेशा से हर साल एक मैंगो फेस्टिवल के नाम पर हमारा हरियाणा टूरिज्म का एक बहुत ब्यूटीफुल पिंजौर गार्डन है चंडीगढ़ में, जिसको राघवेंद्र गार्डन के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमेशा 2 दिन का लगता था। इस बार हालांकि बारिश का सीजन था, बारिश भी बहुत हुई, तो हमने उसकी अवधि को 2 दिन से बढ़ा के 3 दिन किया। और 3 दिन करने के बाद वो इतना सफल आयोजन रहा कि उसमें कई 100 वैरायटी लेके दूर दूर से आम के जो पैदावार करने वाले किसान हैं वो अपने फसल को दिखाने के लिए वहाँ उस मेले में उसको सारी चीज़ों का करके उसकी मार्केट के बारे में बनाने में, उसके प्रोडक्शन के बारे में, तो एक नया आयाम स्थापित किए उस हमारे मैंगो फेस्टिवल ने भी। अब जो है जब ये जिस दिन हमारा मेला संपन्न हुआ था सूरजकुंड मेला, वो 19 फरवरी को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी से सलाह करने के बाद हमने घोषणा की थी कि ये हमारा जितना भी सूरजकुंड का प्रांगण है वो प्रगति मैदान की तरह है कि प्रगति मैदान में एक मेला बाल दिवस के समय पर लगता है नवंबर में, तो हमने तय किया कि हम एक दीपावली के समय पर भी मेला लगाएंगे। और वो दीपावली के मेले की तारीख भी हमने उसमें टेंटेटिव तारीख 3 नवंबर से 10 नवंबर तक तय की हुई है। और इस साल हम उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दीपावली मेला वो भारत दर्शन मेले के नाम पे होगा या जिस भी नाम पे होगा वो हम आयोजित करने जा रहे हैं। और इसी बीच में हमने तय किया कि 19 तारीख को जो है हमारा तीज का त्यौहार, हम लोगों की संस्कृति का, ये हरियाणा का, राजस्थान का, कुछ प्रदेशों के अंदर बहुत मान्यता है इसकी, तो तीज को हम महोत्सव के तौर पर मनाते हैं। बहुत सारी जगह पतंगों का आयोजन होता है, महिलाएं गीत गाती हैं, हम चने भिगो के रात को रखते हैं, सुबह फूल जाते हैं तो जाके बेरी के कांटों में उनको चुभाने का, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जो सुख समृद्धि को के साथ जुड़ी हुई है। तो एक आयोजन हम 19 तारीख को हरियाणा टूरिज्म की तरफ से फर्स्ट तीज महोत्सव के नाम पर हम जो है रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित करने वाले हैं। और इसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर, ये सिर्फ बहनों का कार्यक्रम है क्योंकि तीज जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो इसमें महिलाओं के लिए एक बड़े स्तर पे, और मैं ये कहूँगी शायद हरियाणा का सबसे बड़ा तीज महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये लग रहा है, तो ये तो हमारे अपने कल्चर और संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपने खान पान को, अपनी इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए कि हरियाणा टूरिज्म क्या कर रहा है, ये विषय हुआ। दूसरा, यदि हम इसको प्रोफेशनली दृष्टि से देखे जाए तो हमने पिछले हमारे बोर्ड की बैठक के अंदर, क्योंकि हमारे 42 के लगभग जो है बहुत अच्छी लोकेलिटी पर हमारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज को हम जो है प्रॉफिट के अंदर लेके आ गए हैं और नए अच्छे आयाम स्थापित कर रही है।
लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास है कि जिनको हम चाहकर भी लाभ के अंदर नहीं लाने की स्थिति में हैं। इसमें जगह हमारे पास है, हम समारोह के लिए, हम शादी के पंडाल बनाने के लिए हम उसको लीज आउट करेंगे ताकि वहां से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होने लगे, हमारे इसके अंदर किसी तरह से हमारी इनकम बढ़ सके, तो वो योजना हमने बनाई है। इसी तरीके से हमारा जो हरियाणा टूरिज्म विभाग है, क्योंकि ये भी दो चीजें, विभाग अलग है और एक पर्यटन निगम अलग है, मैं पर्यटन निगम का चेयरमैन हूँ, तो विभाग के साथ भी मिलकर अभी डोसी के अंदर हम इतना बड़ा पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर हम बहुत कुछ नए स्थापित करने जा रहे हैं। तो जगह जगह पर जो है, पिंजौर पर भी मुख्यमंत्री का आग्रह है कि यहाँ पर ये पिंजौर गार्डन जो मैसूर का माना हुआ वृंदावन गार्डन है, उसके पैटर्न के ऊपर वहाँ हमने अभी G20 के लोगों को डिनर पे 30 अप्रैल को हमने वहाँ डिनर के ऊपर बुलाया, तो वो भी देख के कितनी जगह हम गए हैं। लेकिन ये कितनी सुंदर जगह है, ये भी देखने का उनको सौभाग्य मिला जो इतने देशों से आए थे, 20 देशों से G20 के में जो शामिल होने के लिए आए हैं। तो नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं, नए रूप के अंदर हम इसको लेके आ रहे हैं और समय लगता है, समय और अभी हमारे पास है, हम चीजों को ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इस बार भी सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया, तो इसमें एक नया रूप और स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि आपने जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद एक नया रूप देखा गया। बात स्थिति के सुधारने की करने लगे, तो जैसा कि टूरिज्म से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स हैं या फिर दूसरे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनकी स्थिति आज से पहले अच्छी नहीं थी। आज से पहले मेरा मतलब कि जब से पहले आपने कार्यभार संभाला, तो अब उसको सुधारने की दिशा में क्या नए प्रयत्न किए जाए? देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए आपको रेवाड़ी के जंगल बब्बर की बात करता हूँ। जंगल बब्बर के पास हमारे पास बहुत बड़ा स्थान है, हम योजना बना रहे हैं कि जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको हम लीज आउट कर दें ताकि वहाँ शादी के और समारोह के इस तरह के कार्यक्रम हो जाए। तो पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को आग्रह करके आया था कि जितने भी सरकारी विभागों के कार्यक्रम कोई भी होते हैं और जहाँ हमारे हरियाणा पर्यटन निगम के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो सारे कार्यक्रम वहाँ हरियाणा का पैसा, विभागों का पैसा वो यहाँ पर आए, हम उनको डिस्काउंट भी देने को तैयार है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको सुविधा देने को भी तैयार है। नाबार्ड के मैं CGM के साथ मिलकर मीटिंग करके आया, उन्होंने अपना शुरुआत भी की है हमारे यहाँ करने की, और विभागों के साथ, हम हिमाचल सरकार के साथ भी हम एक योजना बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को हमने अपना जो है सांस्कृतिक पार्टनर बनाया है, वो भी हमारे इसको बिजनेस को बढ़ाने के, हम उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक कला को बढ़ावा देने के लिए उनके टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, हमारे टूरिस्ट वहाँ पर जाए। हम पंजाब रोडवेज के साथ भी बात कर रहे हैं, हम हिमाचल रोडवेज के साथ भी बात कर रहे हैं कि उनकी बसों को हम कंसेशनल रेट पर, उनके सवारियाँ हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो भी रास्ते के अंदर आते हैं वो रुकेंगे, तो उनको हम कम पैसों के अंदर उनके जितने भी सवारियाँ जो होती हैं, चलने वाले लोग होते हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। तो बहुत सारी योजनाओं पे हमारा काम चल रहा है और उसके परिणाम भी आने लगे और आने वाले समय के अंदर उसके और भी सार्थक परिणाम हम सब लोगों के सामने आएंगे। अच्छे परिणाम आएंगे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बात एक क्षेत्र की कर लें तो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की बड़ी परियोजना सौगात कहें कि एम्स का शिलान्यास लंबा समय हो चुका है, लगभग 8 साल का वक्त जो है बीत रहा है। आपकी तरफ से भी बीच में प्रतिक्रिया आई कि इसकी शुरुआत जो है आपके ही द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक शिलान्यास की प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई। क्या समझते हैं कि आखिर कब तक, क्योंकि साल 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है? देखिए, ऐसा है अजय जी कि ये जो इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये इसमें प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। और ये जो एम्स है ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और 5 साल 4 साल 6 साल, क्योंकि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हजारों करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा जो इसको समय लगा, एक तो जमीन को लेके, क्योंकि पहले हम कहाँ से चले थे, चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए, तो वहां से चलते चलते कुछ सारी वहाँ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दिक्कतें आई, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की दिक्कत आई। इसके बाद चलते चलते गाँव में माजरा के अंदर जगह तलाश हुई, माजरा के अंदर लोगों का साथ बैठ के बात हुई, के कठिनाइयों को पार करते हुए सब लोगों के सहयोग से, हमारे मंत्री जी का भी सहयोग है, हमारे जिले के मंत्री का भी सहयोग है, केंद्रीय मंत्री का भी है, हमारे सारे इलाके के विधायकों का भी है, हमारे सब नेताओं का भी है, सबकी जिसकी जितनी क्षमता थी उनके सहयोग से, और जो ये संघर्ष समिति बनी थी इनके सहयोग से, इनकी सार्थक पहल से, इनकी सकारात्मकता के कारण से ये सारी चीजें अब अमली जामा पहनाने के नजदीक पहुंच गई हैं। पैसा भी वहां से बजट कुछ पास हुआ है, प्रधानमंत्री से केंद्रीय मंत्री भी समय मांग के आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है, तो निकट भविष्य के अंदर ये इसका शिलान्यास भी होगा और ये एम्स मूर्त रूप भी लेगा। समय लगता है बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, आप इसकी बात नहीं करते, बहुत सारे आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें सबके अंदर समय लगा। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट ऐसे भी है कि होने के बाद धनोला का जो आर्मी वाला हमारा अभी तक पड़ा हुआ है, इतने साल के बाद नहीं करा पाए, लेकिन ये कम से कम 8 साल के अंदर या 7 साल के अंदर या 6 साल के अंदर
अमली जामा पहन रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, तो ये इलाके के लिए भी और यहाँ के सब नेतृत्व के को भी बधाई देना चाहता हूँ कि सबके सामूहिक प्रयासों से अपने अपने स्तर पर जो किए हैं, ये एम्स मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने की तारीख उनसे मांगी है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से जितनी जल्दी होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और हम निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो उनके उद्घाटन करने से जो छोटी मोटी कोई कमियां रहने वाली हैं वो उनके आने भर से ही वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो ये प्रयास है और हमें विश्वास है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। नूर हिंसा की बात कर लें, ब्रजमंडल यात्रा चली 31 जुलाई को, काफी दंगा हुआ, हिंसा हुई बड़ी। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया कि हथियार लेकर क्यों गए, एक सवाल उठा। इसी बयान के बाद अब ठीक जो है विपक्ष के नेता कहें, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी सुर में सुर मिला दिए राव इंद्रजीत सिंह के। किस नजरिए से देखते हैं इसको, इस पर क्या प्रतिक्रिया समझे? देखिए, ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनेताओं से संवेदनशीलता की अपेक्षा होती है, लेकिन कई बार संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है, कई बार पूरी जानकारी नहीं होती है, अधूरी जानकारी के कारण से भी कोई बात मुंह से निकल जाती है। तो मैं मानता हूं कि शायद जिनकी बात आप केंद्रीय मंत्री की कर रहे हैं उस में उनको कितनी जानकारियां थी, हो सकता है उस कारण से वो बात उनके मन से निकल गई हो। और अभी कल भी मैं उसमें देख रहा था चैनल्स के ऊपर कि वो जाके कुछ जो घायल हुए थे उनके साथ मिलके आए हैं, उनके घर भी जाके आए हैं, मेदांता हॉस्पिटल भी जाके आए हैं, मरहम लगाने का भी काम कर रहे हैं, जो उनका राजनीतिक नुकसान हुआ है उसको भी मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। और जो आप विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हैं, कप्तान अजय यादव जी के बयान की बात कर रहे हैं, तो उनका बयान देना बनता है। वो विपक्ष के लोग हैं, पर हम लोग यहाँ जो है प्रदेश के अंदर 9 साल से शासन के अंदर है और देश की आज़ादी को जो है 1947 से लेकर 43 और 23 यदि लगाए तो इतना लंबा समय 76 साल का 77 साल का समय हो गया। ज्यादा समय तो इन्होंने ही राज किया है और कप्तान साहब के परिवार का ही राज तो इस रेवाड़ी के अंदर और इस सारे क्षेत्र के अंदर वो मंत्री रहे हैं और तगड़े मंत्री रहे हैं वो। और ये सारी चीजें जो है बहुत सारी चीजों को संवेदनशीलता से लेना चाहिए। वो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने का उनके अंदर मन में है। मेरे साथ एक बार डिबेट के अंदर थे, मुझे बोल रहे थे 5 लाख वोट आए, मैंने कहा भगवान करे फिर आपके 5 लाख वोट आए। तो वो उनका मन है, वो अपनी बात को रख रहे हैं और चूंकि वो राव साहब से एक बात निकल गई मुंह से, उसको वो अपना बहस करके उस बात को रख कर रहे हैं, वो अपना करेंगे, विपक्ष का काम है, उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आखिरी सवाल कर लेते हैं कि चुनाव भी अब नजदीक है, क्योंकि पहले लोकसभा फिर विधानसभा भी है। वो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के दावेदारों की बात करें टिकट को लेकर, काफी एक बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जिस तरीके से। तो आप भी कहीं ना कहीं लगता है कि टिकट की दावेदारी को लेकर के आगे मजबूती के साथ है, तो कितना कंफर्म इस चीज को समझा जाए डॉक्टर अरविंद यादव? देखिए भैया, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से मैं काम कर रहा हूँ, 43 साल मुझे काम करते हुए हो गए। और जब हमने राजनीति में कदम रखा था उस समय पार्टी के पास कुछ नहीं था, कोई आधार नहीं था, नई पार्टी बनी थी, तो इसलिए महत्वाकांक्षा लेके हम राजनीति हमने शुरू नहीं की और ना आज भी वो महत्वाकांक्षा है। पार्टी के हम लोग समर्पित सिपाही हैं, माथे पे हमारे पे भाजपा लिखा हुआ है, तो हमारे नेतृत्व को तय करना है कि वो हमसे क्या काम लेना चाहते हैं। तो इसलिए ना मैं कभी पहले टिकट मांगने गया, ना पद मांगने गया, ना मैं अब मांगने कहीं जाने वाला हूँ। तो मुझसे क्या काम पार्टी ने लेना है? चुनाव लड़वाना है, चुनाव लड़ने वालों का समर्थन मुझसे कराना है, उनका चुनाव मुझसे लड़वाना है। बहुत सारे प्रदेशों में वो भी मुझे मास्टर की पीएचडी चुनाव लड़वाने की मैंने कर रखी है। तो तय पार्टी के नेतृत्व को करना है कि मेरी क्या भूमिका रहने वाली है। तो ना मैं किसी दौड़ में हूँ, ना मैं किसी लाइन में हूँ, ना मैं कभी लाइन के अंदर खड़ा होने का स्वभाव है। मैं लाइन से अलग खड़ा होता हूँ और ईश्वर ने इतना पुरुषार्थ दे रखा है, जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहां से शुरू होती है, इसलिए मैं किसी लाइन में लगने का कभी मेरा स्वभाव जीवन में रहा ही नहीं। ये थे डॉक्टर अरविंद यादव, जिन्होंने हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन से लेकर के तमाम तरह की बातें की, क्षेत्र के मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। तो अब देखते हैं कि और कितनी गति पकड़ पाता है हरियाणा टूरिज्म विभाग। जिस तरीके से लगातार डॉक्टर अरविंद यादव पहले हरको बैंक और अब टूरिज्म के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास डॉक्टर अरविंद यादव की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण कहें कि एक बड़ी मिसाल सूरजकुंड मेला, जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग देख चुके हैं कि पहली बार किस ढंग से सूरजकुंड मेले को सजाया गया, लगाया गया, दिखाया गया। इसी के साथ खबर फास्ट के लिए रेवाड़ी से अजय।